दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माता लक्ष्मी देवी की एक अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा, जो बताती है कि घर में रखी हुई चीजें अगर किसी और को दे दी जाए तो देवी लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं। कहा जाता है जहाँ लक्ष्मी का वास न होता है वहाँ सुख, संपत्ति और शांति का निवास होता है। लेकिन अगर हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठें तो वही लक्ष्मी माता हमसे रुष्ट हो जाती है। तो आइए भक्ति भाव से इन कथा को सुनते हैं और जानते हैं कि घर की कौन सी 5 वस्तु किसी और को नहीं देनी चाहिए। बहुत पुराने समय की बात है। मध्य प्रदेश नामक नगर में सुकन्या नामक की एक स्त्री रहती थी। उसका स्वभाव अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण था। वह अपने पति, सास ससुर के साथ प्रेम और श्रद्धा से रहती थी। सुकन्या एक आदर्श गृहिणी थी। सुबह सुबह उठकर आंगन को बुहारती, सुंदर रंगोली बनाती, तुलसी को जल चढ़ाती और देवी देवताओं की आराधना करती। सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहते, यह तो साक्षात लक्ष्मी के रूप है। वह किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाती। अगर कोई भूखा आता तो उसे पेट भर भोजन खिलाती। अगर कोई जरूरतमंद आता तो यथाशक्ति मदद करती। लेकिन उसे नहीं पता था कि कभी कभी अति दान से भी नुकसान पहुंचता है। पहला दान, रोटी का तावा और पटला। एक दिन उसकी पड़ोसन आई और बोली, बहन मेरे घर मेहमान आए हैं, रोटी बनाने के लिए तवा और पटला चाहिए, क्या थोड़ी देर के लिए दे सकती हो? सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, अगर इसमें क्या है, ले जाओ बहन, जब काम हो जाए तो लौटा देना। वह स्त्री तावा और पटला लेकर चली गई। सुकन्या ने बिना सोचे यह वस्तु दे दी, जबकि रसोई की यही वस्तु लक्ष्मी का प्रथम निवास मानी जाती है। दूसरा दान, झाड़ू का। थोड़ी देर बाद दूसरी पड़ोसन आई, बोली, बहन मेरा घर बहुत गंदा है, क्या तुम अपना झाड़ू थोड़ी देर के लिए दे सकती हो? दयालु सुकन्या ने बिना सोचे कहा, हाँ बहन ले जाओ, सफाई करके फिर लौटा देना। वह नहीं जानती थी कि झाड़ू को किसी और को देना माता लक्ष्मी को घर से दूर भेजने के समान होता है, क्योंकि झाड़ू ही घर की स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। तीसरा दान, गहने और वस्त्र का। थोड़ी देर बाद एक तीसरी स्त्री आई। वह बोली, बहन मेरी बेटी को बड़ पक्ष वाले देखने आने वाले, पर मेरे पास न गहने हैं न अच्छे कपड़े, कृपया एक दिन के लिए कुछ आभूषण और साड़ी दे दो। सुकन्या का हृदय पिघल गया और बोली, बस इतनी सी बात, रुको बहन मैं लाती हूँ। वह अंदर गई और अपने सबसे सुंदर गहने और साड़ी लाकर पड़ोसन को दे दी। पड़ोसन धन्यवाद कहकर चली गई। चौथा दान, दूध। शाम को एक और महिला आई जिसके साथ उसकी छोटी बच्ची थी। उसने कहा, बहन मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है, दूध नहीं है, थोड़ा दूध दे दो। सुकन्या को उस बच्ची पर दया आ गई। वह बोली, अरे यह तो कोई बात नहीं है, रुको मैं दूध लाती हूँ। वह दूध लाकर दे देती है। लेकिन समय था संध्या का और माता लक्ष्मी ने कहा है, शाम के समय सफेद वस्तु विशेषकर दूध कभी दान नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य की शुरुआत अगली सुबह जब सुकन्या का पति दुकान पर गया तो वहां का सारा अनाज गायब था। पूरी दुकान लूट चुकी थी। वह हताश होकर घर लौटा और बोला, सुकन्या किसी ने हमारी दुकान लूट ली है। सुकन्या ने उसे ढाढ़स बंधाया, आप चिंता मत करो, घर में जो गहने हैं उनसे नया व्यापार शुरू करो। लेकिन जब वह अलमारी खोली तो देखा गहने भी गायब थे। सारा धन, सारा वैभव जैसे पल भर में गायब हो गए। पति क्रोध में बोला, यह सब तुम्हारी दान पुण्य की आदत का नतीजा है।
तुम जिसे देखो कुछ न कुछ देती हो। जब सब कुछ खत्म हो गया, सास ससुर ने भी उसे ताना मारे। दुखी होकर पति ने कहा, अब तुम इस घर से चली जाओ, तुम्हारे कारण हमारा सर्वनाश हुआ है। सुकन्या ने विलाप किया और सुकन्या ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, कृपया मुझे मत निकालिए। परंतु पति ने उसकी एक न सुनी और उसे घर से निकाल दिया। रोती बिलखती सुकन्या माता लक्ष्मी के मंदिर पहुंची और उसने दीपक जलाया और रुआसी आवाज में कहा, हे माँ लक्ष्मी, मैंने कौन सा अपराध किया? मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करती थी, फिर भी आप मेरे घर से क्यों चली गई? कृपया मुझे कारण बताइए। उसकी आंखें से आंसू बह रहे थे। उसने निर्णय लिया कि अब वह जीवन समाप्त कर देगी। वह नदी किनारे गई और जैसे ही कूदने वाली थी, साक्षात माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई। माता लक्ष्मी का प्रकट होना माता ने कहा, रुको सुकन्या, यह क्या करने जा रही है? सुकन्या चौंक गई। उसने देखा स्वर्ण प्रभा से आलोकित लक्ष्मी देवी सामने खड़ी थी। वह उनके चरणों में गिर पड़ी। हे माता, क्षमा करे, मैं अज्ञानवश यह पाप करने जा रही थी। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। पति ने छोड़ दिया, धन संपत्ति सब चली गई। कृपया मुझे बताएं, मेरी गलती क्या थी? लक्ष्मी देवी ने मधुर स्वर में कहा, हे पुत्री, तुम्हारा मन पवित्र है, परंतु अज्ञान के कारण तुमने कुछ ऐसी वस्तुएं दूसरे को दे दी जिनसे मेरा निवास होता है। जब वे वस्तु घर से बाहर गई, तब मैं भी तुम्हारे घर से चली गई। माता लक्ष्मी की शिक्षा। माता लक्ष्मी बोली, अब सुनो सुकन्या, कौन कौन सी वस्तु कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। पहली वस्तु रोटी, तवा और पटला। रसोई वह स्थान है जहाँ अन्न देवी और मैं दोनों वास करती हूँ। जिस पटले पर पहली रोटी बनाई जाती है वह गाय को समर्पित होती है और वह रोटी भगवान विष्णु का प्रसाद बनती है। अगर इन्हें किसी और को दोगी तो घर की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। दूसरी वस्तु झाड़ू। झाड़ू मेरे वास का प्रतीक है। यह घर की स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। इसे कभी दूसरे को मत देना और न ही पैरों से छूना। इसे हमेशा छिपाकर आदर्श पूर्वक रखना चाहिए। जहाँ झाड़ू का अपमान होता है वहाँ मैं नहीं रहती। तीसरा वस्तु आभूषण और श्रृंगार सामग्री। आभूषण केवल धातु नहीं है, वे स्त्री की सौभाग्य का प्रतीक है। मैं स्वयं उनमें निवास करती हूँ, इसलिए कोई विवाहित स्त्री अपने गहने किसी और को नहीं देनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी प्रिय क्यों न हो। जो ऐसा करती है उसके जीवन में दुर्भाग्य प्रवेश करता है। चौथी वस्तु दूध और सफेद वस्तु। विशेष रूप से शाम के समय, संध्या के समय सफेद चीजों का दान करना अशुभ होता है। विशेष रूप से दूध का दान शाम को करने से दुर्भाग्य आता है, क्योंकि यह शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक है। इसे उस समय दान करने से सारा सकारात्मक ऊर्जा क्षीण हो जाती है। पांचवी वस्तु घर की अग्नि या दीपक का लौ। घर की अग्नि चाहे वह चूल्हे की हो या दीपक की, उसे भी किसी को और घर से नहीं देना चाहिए। यह ऊर्जा, समृद्धि और जीवन का प्रतीक है। इसे देने से घर की उन्नति कम हो जाती है। सुकन्या ने पश्चाचित की। सुकन्या को बहुत पछतावा हुआ और वो सिर झुकाकर बोली, हे माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। कृपया मुझे क्षमा करें और बताएं कि अब मैं क्या करूं। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, पुत्री, तुम्हारा पछतावा ही तुम्हारा प्रायश्चित है। अब तुम घर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। लक्ष्मी कृपा की और वापसी उनका धन लौटने लगा। सुकन्या ने माता को प्रणाम किया और घर लौटने लगी। रास्ते में उसने देखा उसका पति बेचैनी से उसे ढूंढ रहा था और बोला, हे सुकन्या, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी गलती हुई। जैसे ही तुम गई
सब कुछ अंधकारमय हो गया। पर आज अचानक दुकान में अनाज लौट आया, धन वापस मिल गया, सबने हमारे गहने लौटा दिए। यह सब तुम्हारी भक्ति और माता लक्ष्मी की कृपा का परिणाम है। सुकन्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोली, यह सब माता लक्ष्मी की दया है। अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। उस दिन से सुकन्या ने ठान लिया कि वह घर की इन वस्तुओं को कभी किसी को नहीं देगी। धीरे धीरे उनका जीवन फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माता लक्ष्मी का वासना स्वच्छता, श्रद्धा और संयम में होता है। घर की कुछ चीजें केवल हमारे घर के लिए नहीं होती, उन्हें किसी और को देने से न केवल वस्तु जाती है बल्कि उनके साथ सौभाग्य और समृद्धि भी चली जाती है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो भक्ति भाव से कहिए जय माँ लक्ष्मी माता की। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखे जय माँ लक्ष्मी मेरे घर में सदा निवास करो। जय माता लक्ष्मी की जय हो।